मंच पर आसीन हमारे साथ हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री परम आदरणीय अमित शाह साहेब, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, पार्टी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे प्रभारी महेंद्र सिंह जी, मंत्रीगण, सांसदगण, हमारे जिलाध्यक्षगण और हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त औद्योगपतिगण और सबसे महत्वपूर्ण मेरी ग्वालियर की सबसे शानदार और जानदार जनता जो आज इस दिवस पर यहां एकत्रित हुई है। मेरे लिए यह दिवस एक औपचारिकता का दिवस नहीं, लेकिन गहरे भाव का एक उत्तरदायित्व का दिवस है। और उसके पीछे दो कारण हैं। सबसे प्रथम कारण, ग्वालियर के सपूत, राष्ट्र के नवरत्न, भारत रत्न, हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी का दिवस है आज मेरे भाइयों और बहनों। और उसी के साथ उनके आदर्शों और उनके मूल्यों पर चलते हुए मोहन यादव जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज के दिवस को ग्वालियर के इतिहास के पन्नों में अलंकित करने का कार्य किया है। अबुदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट आयोजित करके भाजपा सरकार के 2 वर्षों का कार्यकाल का एक स्तंभ आज ग्वालियर में गाड़ने का कार्य किया है मेरे भाइयों और बहनों। हम सब के लिए जब मैं पूजनीय अटल जी का स्मरण करता हूं तो शासन उनके लिए केवल सत्ता का अभ्यास नहीं होता था, लेकिन सेवा का संस्कार होता था। और जैसे एक वट वृक्ष के लिए जड़ महत्वपूर्ण है, उसी तरह से लोकतंत्र के लिए सुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। और आज ये अबुदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट उसी सुशासन का प्रमाण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरे भाइयों और बहनों। आज हमारे बीच हमारे देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से ग्वालियर के अंचल में उनका स्वागत किया जाए। उनके नेतृत्व में, उनकी विचारधारा में आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और कानून व्यवस्था आज देश में विश्व पटल से सबसे ज्यादा निर्धारित हो चुकी है। जो कदम उन्होंने उठाए राष्ट्र के इतिहास में अंकित किए गए हैं। 370 समाप्त करके कश्मीर में अमन चैन का वातावरण निर्धारित करना, नक्सलवादी की समाप्ति भारत के माटी में करवाना, उसी के साथ आतंकवाद को मिटाने का कदम और भारत के एक 140 करोड़ नागरिक की सुरक्षा को स्वयं अपने हाथों में लेकर एक नया भारत का निर्माण करना, ये सब संभव हुआ है क्योंकि हमारे अमित शाह जी में जहां एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचार और आदर्श हैं, वही सरदार पटेल की लौह पुरुष की क्षमता भी हमारे गृह मंत्री में है मेरे भाइयों और बहनों। आज हम अटल जी को याद करते हैं। वे केवल प्रधानमंत्री नहीं थे, युग दृष्टा थे। और ग्वालियर केवल उनकी जन्मभूमि नहीं थी, ग्वालियर उनकी संस्कार भूमि थी। और इस ग्वालियर की माटी ने उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया। सुशासन की इनकी सोच। और मेरे लिए एक व्यक्तिगत भावनात्मक दिन है, क्योंकि सिंधिया परिवार की एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, लेकिन 3 पीढ़ियों का संबंध सम्मानीय अटल जी के साथ रहा। मेरे आजोबा शिवाजीराव महाराज ने उनके साथ जो संबंध था, शिक्षा में उनका योगदान दिया। मेरी आजी अम्मा ने, राजमाता साहब ने
कंधे से कंधे मिलाकर कार्य किया और राष्ट्र के हित, राष्ट्र की एकता के लिए दोनों की साझेदारी थी, सत्ता की नहीं लेकिन संघर्ष की साझेदारी थी। उनके जो विचार थे, राष्ट्र प्रथम का विचार, उनका विचार था लोकतंत्र की मर्यादा बनाने का विचार, उनकी विचार थी राजनीति में शुचिता लाने की विचारधारा। और अटल जी के लिए राजनीति पद पाने का साधन नहीं था, पद पाने का साधन नहीं था, बल्कि परिवर्तन लाने की साधना थी मेरे भाई और बहनों। और आज हमारा भारत, जो अटल जी का वाक्य था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वही भारत आज अटल जी के आदर्शों के आधार पर, जो अंत्योदय का आदर्श था, सुशासन का आदर्श था, गरीब कल्याण का आदर्श था, पारदर्शिता का आदर्श था, जन भागीदारी का आदर्श था, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नक्षत्र की तरह उभर चुका है मेरे भाई और बहनों। और आज इसलिए मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के नेतृत्व में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट जो आयोजित की गई है, 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश पिछले 2 वर्षों में, जिसमें से 9 लाख करोड़ जमीन पर उतर चुके हैं। और आज के एक दिवस पे 1118 नए उद्योगों की स्थापना, उसी के साथ 2 लाख करोड़ का भूमि पूजन। मैं आज सभी उद्योगपतियों को भी इस मंच से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी विजय में भारत की भी विजय है और मध्य प्रदेश की भी विजय है। आज इस मंच से ग्वालियर के मेले का उद्घाटन भी हमारे गृह मंत्री जी के हाथों से किया गया है। 1905 में स्थापित किया हुआ ये आज राष्ट्रव्यापक मेला हो चुका है। और इसी विकास प्रगति की धारा को अगर हम देखें तो अगर ये अटल जी ने नदी की धारा को मोड़ा था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस धारा को नहर बनाकर हर खेत तक पहुंचाने का कार्य किया है। सुशासन हम सबका धर्म होना चाहिए, गरीब कल्याण हम सबका धर्म होना चाहिए, और उस सुशासन को मजबूत करने के लिए हम सभी का योगदान होना चाहिए। अंत में अटल जी के वाक्य के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा था, बाधाएं आती हैं तो आएं, घिरे प्रलय का घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अटल जी का वाक्य था, दीप बुझे पश्चिमी गगन के, दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्यापत हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड, छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें